नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 5वां अध्याय मिठाई वाला। तो तैयार हैं सब? मिठाई वाला जो कि एक कहानी है और इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। कौन है लेखक? भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो बच्चों, पढ़ते हैं हम भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की कहानी मिठाई वाला के बारे में। तो इस कहानी में भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने जिन पात्रों का, जिस व्यक्ति की व्यथा का या जिस व्यक्ति की मनस्थिति का चित्रण किया है, तो उनके बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो इस पाठ में लेखक ने मिठाई वाले के माध्यम से एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की मनस्थिति पर प्रकाश डाला है जो असमय ही अपने बच्चों तथा पत्नी को खो चुका है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मुख्य पात्र की भूमिका में हमारे सामने आएगा मिठाई वाला, तो उसके जो बीवी बच्चे हैं, पत्नी और जो बच्चे हैं, वो असमय ही काल के ग्रास बन गए हैं। मतलब कि अब वे नहीं रहे हैं, तो उनके पीछे वो निराश नहीं होता है, ठीक है, रोना धोना नहीं करता है, बल्कि अपने निराशा से भरे जीवन में आशा का संचार करने के लिए वह कभी मिठाई और कभी मुरली तथा कभी खिलौने वाला बनकर आता है तथा बच्चों के प्रति उसका विशेष लगाव झलकता है। उसे उन बच्चों में अपने बच्चों की सी झलक नजर आती है और उसी से वह संतोष और प्रसन्नता का अनुभव करता है। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं कहानी मिठाई वाला। उससे पहले हम जान लेते हैं इसके पात्रों के बारे में। देखिए, इस चित्र में आपको क्या नजर आ रहा है? एक व्यक्ति है जिसके हाथ में कुछ है और उस डंडे के ऊपर खिलौने टंगे हुए हैं। यही वह मिठाई वाला, खिलौने वाला है। देखिए, इसमें भी वही मिठाई वाला इसमें क्या बेच रहा है? मुरलियां बेच रहा है। मतलब यह मुरली वाला बनकर आया है इस बार। और देखिए, आप देख सकते हैं इसके चारों ओर इर्द गिर्द बच्चे मंडरा रहे हैं। आगे देखिए, तो इसके अंदर देखिए हम क्या देख रहे हैं इस चित्र में। ये जो औरत नजर आ रही है, ये है रोहिणी, और ये है इनके घर में जो एक वृद्ध पात्र है, वो है दादी। ये दादी है, ये रोहिणी है, और ये है चुन्नू और मुन्नू जो कि रोहिणी के बच्चे हैं। और ये जो सामने बैठा है, ये कौन है? मिठाई वाला। और इस कहानी के अंदर एक और मुख्य पात्र है, वह है विजय बहादुर। कौन है? विजय बहादुर, या विजय बाबू बोल दीजिए। तो ये थे इस कहानी के मुख्य पात्र। तो चलिए समझते हैं कहानी को। तो बच्चों, कहानी में कुछ होता यूं है कि ये जो व्यक्ति है, सबसे पहले ये जब नजर आता है, तब देखिए बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो ये जो व्यक्ति है, ये बहुत ही मीठे स्वर के साथ गलियों में घूमता है और बोलता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। और यह जो है अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गा गा कर कहता। मतलब ये जो बोलता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, यह इस वाक्य को, यह अधूरा वाक्य है, लेकिन वह इस अधूरे वाक्य को इस तरह से गा गा कर के कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते हैं और उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान, मतलब उससे स्नेह से भरे हुए कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। और युवतियां जो है वो चिक्कों को हटा करके बच्चों को गोद में लिए उसको देखती थी, और युवतियां छज्जों के ऊपर से नीचे झांकने लगती थी। और गलियों में, पार्कों में, उद्यानों में जो भी बच्चे खेल रहे होते थे, तो वह इठलाते हुए वो बच्चों का झुंड जो है उसके चारों ओर मंडराने लग जाता था। और बच्चे जो है उसके हाथ में खिलौने देख करके पुलकित हो उठते थे और वे पैसे लेकर आते और खिलौने वाले से खिलौने के मोल भाव करने लगते। फिर पूछते कि इसका दाम क्या है, और इसका, मतलब अपनी तुतलाती आवाज में वो खिलौने वाले से पूछते कि इसका दाम बताइए, इसका दाम बताइए।
खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते, तब वह खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को खिलाने बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे। तो देखिए, इस कहानी में जो मुख्य पात्र की भूमिका में मैंने आपको बताए थे, तो उसमें रोहिणी के जो पति है कौन, विजय बहादुर, तो उनके जो बच्चे हैं वह भी एक दिन खिलौने लेकर आए। बच्चों के नाम क्या है, चुन्नू और मुन्नू। जब खिलौने लेकर आया तो बोला, चुन्नू जब खिलौना लेकर आया तो बोला, मेला घोला कैसा सुंदर है। और मुन्नू जब खिलौना लेके आया तो वह भी बोला, मेरा घोला कैसा सुंदर है। तो तुतलाती आवाज में वे बच्चे अपने अपने खिलौने दिखा रहे हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। मतलब रोहिणी जो है उन दोनों को देख करके कई देर तक तो उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। तो मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे के गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते में दे के गया है, कैसे दे गया, और दे के तो गया है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, थोड़ी देर में वह भूल गई इस बात को और फिर रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। फिर वो जो खिलौने वाला है, देखिए, सबसे पहले खिलौने बेचने आया और फिर वही खिलौने वाला आता है कितने समय बाद, 6 महीने बाद। देखिए कितने महीने बाद आता है, 6 महीने बाद आता है। आगे देखिए, नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। फिर 6 महीने बाद पूरे नगर में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैला और लोग आपस में बातें कर रहे थे कि नगर में एक ऐसा मुरली वाला आया है जो गा गा करके और मुरलियां बेचता है। फिर दूसरा व्यक्ति कहता है कि मुरली तो वह ऐसे बजाता है जैसे उससे अच्छी तो कोई बजाता ही न हो। मुरली बजाने में तो वह ही एक उस्ताद लगता है ना। तो मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी कितने कितने पैसे में, 2-2 पैसे में। भला इसमें उसको क्या मिलता होगा, मेहनत भी नहीं आती होगी। तो देखो, लोग आपस में ऐसे बातें कर रहे हैं मुरली वाले को देख करके। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। तो उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तो देखिए, मुरली वाले की क्या वेशभूषा, क्या हुलिया बताया है कि 30-32 साल का है, ज्यादा बड़ा नहीं है और गोरा चिट्टा है और बीकानेरी साफा पहनता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। तो एक व्यक्ति कहता है कि यह वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचने आया था, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। दूसरा बोलता है कि अच्छा, वह पहले खिलौने भी बेचा करता था क्या। हाँ, जो आकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद, मतलब इतनी अच्छी मुरली बजाता है वह। तो वह कहता है उसके बारे में व्यक्ति कि वह है तो उस्ताद, मास्टर है एकदम। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती रहती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तो रोहिणी को भी सुना मुरली वाले का यह स्वर। तुरंत ही उसे किसकी याद आ गई, खिलौने वाले की याद आ गई। मतलब जैसे ही रोहिणी ने मुरली वाले का स्वर सुना, उसको खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। तो रोहिणी को उसका ख्याल क्यों आया, क्योंकि जो खिलौने वाला था वह भी गा गा करके खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। तो रोहिणी उठ करके विजय बाबू के पास गई और बोली कि चुन्नू मुन्नू के लिए भी 2 मुरलियां लेनी है, थोड़ा उसको आप रोको, उससे पूछो कितने की है। तो क्योंकि बच्चे भी इस समय घर में नहीं थे, वे भी पार्क खेलने निकल गए थे। तो विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे हाथ में लिए हुए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, कितने में दे रहे हो मुरली। किसी की टोपी गली में गिर गई, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोंधनी ही ढीली होकर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही वह मुरली वाला आया मुरलियां बेचने के लिए, तो बच्चे इस तरह से दौड़े कि जो काम भी वे कर रहे थे उस काम को वहीं पर छोड़कर हड़बड़ी में वे दौड़ने लग गए। और इस दौड़ भाग में उनकी टोपी गिर जाती है गली में, जूता पार्क में छूट जाता है, किसी की पजामा ढीला हो जाता है। इस तरह दौड़ते हाँफते
हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा, एक स्वर में वे बोल उठे, अम्बे लेंदे मुर्गी और अम्बे लेंदे मुरली। तो वो कहते हैं कि हम भी मुरली लेंगे और हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। तो बच्चों को जब देखता है मुरली वाला, जो मुरली बेचने वाला व्यक्ति है, जैसे ही बच्चों को देखता है तो भाव विभोर हो जाता है, गदगद हो जाता है। बोला, सबको देंगे भैया, जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ना जाएंगे, सबको दे के जाएंगे। इस समय मेरे पास एक नहीं पूरी 57 है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 में ही दे देंगे, 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। तो विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में है और मुझे देखो इस प्रकार से बोल करके ऐसे दिखा रहा है जैसे मेरे ऊपर एहसान लाद रहा हो। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, हक्का बक्का रह गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर भी चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक को यही लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम इसका 2 पैसा ही है। आप कहीं से भी 2 पैसे में मुरली नहीं ला पाएंगे। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो, मतलब कि 2 नग मुरली के निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा और जिस तरह से बच्चे मांग रहे थे कि मुझे इस कलर की चाहिए, मुझे इस रंग की चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो वह सबको संतुष्ट करता हुआ मुरलियां दे रहा था। किसी को कह रहा था कि अच्छा राजा बाबू को ये चाहिए, अच्छा तुमको ये चाहिए, तो वह सबको दे रहा था। और साथ साथ में बच्चों को वह यह भी बता रहा था, अच्छा तुम्हारी अम्मा ने पैसे नहीं दिए, तुम्हें पैसे ढंग से मांगे नहीं होंगे, इस तरह से अम्मा की धोती पकड़कर खींचो और तब जाकर के अम्मा पैसे देगी, पाँवों में लिपट कर जिद करो, तब अम्मा पैसे देगी। तो फिर बच्चे पैसे ले लेके आते हैं और वह मुरलियां देता है। फिर कोई बंदा ज्यादा पैसे लेके आता है, दुअन्नी देता है एक बच्चा, तो वह कहता है, अच्छा दुअन्नी है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें वापस दे देंगे पैसे। तो किसी बच्चे के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो निराश खड़ा रहता है, तो उसको वो बोलता है, अच्छा बेटा निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, तुम ये लो, ऐसे ही ले लो। तो देखो इन सब बातों से क्या पता चलता है कि मुरली वाले को पैसा कमाने का लोभ नहीं है, वह केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए यह काम करता है। आगे देखिए, आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कितना सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। तो रोहिणी उसके बारे में ये सोचती है कि बेचारा बहुत गरीब है, लाचार है, इसलिए ऐसा काम कर रहा है। और देखिए सौदा भी कितना सस्ता देता है, उसको कोई लालच नहीं है, और बच्चों से भी कितने प्रेम से बात करता है, यह सब रोहिणी उसके बारे में सोच रही है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी गली में सुनाई पड़ता है। तो आवाज थोड़ी अब धीमी हो गई है और वह स्वर दूसरी गली में सुनाई देने लग जाता है। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगती है, और स्वर भी कैसा मीठा है इसका। बोलती है कि देखिए स्वर भी कितना मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वह स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला कभी न दिखा। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, मतलब धीरे धीरे स्मृति भी जाती रही, मतलब वह भूल गई है बात। फिर देखो पहले बार आया था वह खिलौने बेचने, उसके 6 महीने बाद आया है वह मुरली बेचने, और अब मुरली जब बेचने आया था उसके भी 8 महीने बाद वापस वह आता है। देखिए सर्दी के दिन थे, रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजान उलंबित केश राशि सुखा रही थी, अपने केश सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। देखिए अब वही वाक्य जो है वापस से सुनाई पड़ा कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई,
उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, मतलब इस समय उसके पति जो है विजय बहादुर वो घर पर नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी, बूढ़ी दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ ना, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। तो उस मतलब इस बात से पता चलता है कि जो औरतें हैं घर की वह खुले में नहीं आती थी, क्योंकि उनको यूं था कि बाहर का कोई व्यक्ति न आ जाए। तो वो दादी को बोलती है कि आप चल के उसको ठहराओ कमरे में, और मैं बाहर नहीं आ सकती, क्या पता कोई बाहर से आ जाएगा, जरा हटकर मैं चिक के पीछे खड़ी हो जाऊंगी, चिक की ओट में खड़ी हो जाऊंगी, पर्दे की ओट में खड़ी हो जाऊंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आ। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं मां? ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं इसको। इन गुणों की सिवाय ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूं। पैसे की कितनी देता है? 16। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक न दे सकता हूँ, इतना भी देता हूँ, यह सब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। वो कहता है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं दादी, ये भी जो मैं देता हूँ मैं ही देता हूँ, मुझे पता है असली कीमत तो, ठीक है, तो अब मैं तुम्हें ज्यादा क्या बताऊं इसके बारे में। रोहिणी दादी के पास ही खड़ी थी, बोली, दादी फिर भी कितनी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो ना। यह पैसे रहे तो पैसे दे करके बोलती है कि 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझसे ज्यादा करना, मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी आए थे? तो वह कहती है, इस शहर में कभी पहले भी आए थे या पहली बार ही आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम लगते नहीं। तो दादी इस कथन को दोहराने की चेष्टा करती है कि मिठाई वाले ने पहले ही उत्तर दे दिया कि नहीं, मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ। फिर रोहिणी चिक की आड़ में से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या किसी और चीज को लेकर आए थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले मैं खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी बहुत सी बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है और कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मुझे चाहिए। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं? मिठाई वाला कहता है कि व्यर्थ ही उन बातों की चर्चा क्यों करनी, आप जाने ही दे, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। फिर रोहिणी कहती है कि इतना बताया है तो अब ये भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। तो वो कहता है कि मैं भी, मिठाई वाला अपनी स्टोरी बताता है कि मैं भी अपने नगर का एक बहुत ही प्रतिष्ठित धनवान अमीर व्यक्ति था, घोड़ा गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब थे मेरे पास में, मेरी बहुत सुंदर बीवी थी, पत्नी थी, बच्चे थे, सोने जैसी काया वाले बच्चे थे, और पूरे घर में वे खेलते कूदते थे, पूरे घर में उछल कूद हंसते खेलते रहते थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी। और फिर वो कहता है कि ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कूद कर हंस खेल रहे हैं। तो वो कहता है कि जब मैं इन बच्चों को ये मिठाइयाँ वगैरह देता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे बच्चे थे जो अब नहीं रहे, वह इन बच्चों में ही खेल कूद रहे हैं, और मैं इनको देख करके संतुष्टि प्राप्त कर लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसी समय चुन्नू मुन्नू भी आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की पुड़िया मिठाइयों से भरी हुई मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी, और चिक के पीछे से रोहिणी ने पैसे उछाल दिए, और फिर दादी उसको पैसे देने लगी तो उसने कहा, नहीं अम्मा जी इस बार नहीं लूंगा। तो अम्मा बोलती है, नहीं नहीं भाई पैसे तो लेके जा, लेकिन वो पैसे नहीं लेता है। और थोड़ी ही देर बाद में मिठाई वाले का जो मादक और मृदुल स्वर है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, अगली गली में सुनाई पड़ता है। तो देखिए कितनी अच्छी कहानी थी। अब पता लगता है कि इस कहानी में जो मिठाई वाला है उसके माध्यम से लेखक ने एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की मनस्थिति पर प्रकाश डाला है। वो व्यक्ति बहुत अमीर था, ऐसी बात नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन
लेकिन वह यह काम किस लिए कर रहा था? क्योंकि उसको संतोष चाहिए था, क्योंकि बीवी बच्चे उसके रहे नहीं, कोई दुर्घटना में मारे गए होंगे, लेकिन वह उनको याद कर करके निराश होकर के दुखी रहता। इससे अच्छा तो वह यह काम करके छोटे छोटे बच्चों के सानिध्य में आकर के और वह संतोष की प्राप्ति कर लेता था, अपने मन को तसल्ली दे लेता था, और वह यह भी सोचता था कि मेरे बच्चे जो छोटे छोटे थे, जो अब नहीं है, वो इन्हीं बच्चों में कहीं ना कहीं जन्मे होंगे, तो उनको देखकर ही वह संतुष्टि प्राप्त कर लेता था। तो इससे पता लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी कोई काम करता है, जरूरी नहीं है कि वह किसी स्वार्थवश, कोई स्वार्थ में अंधे होकर के कोई काम करे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल आत्मसंतुष्टि के लिए ही यह कार्य करते हैं। तो कहानी से हमने क्या सीखा कि कोई भी जब कार्य करते हैं तो आत्मसंतुष्टि के लिए करना चाहिए। बहुत ही सुंदर, भाव विभोर कर देने वाली यह कहानी थी। कहानी के प्रश्न उत्तर हम करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तो समाप्त करते हैं आज की यह कहानी मिठाई वाला। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।